वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस प्रयागराज। तो जो भी हम वन शॉट की सीरीज कर रहे थे सिविक्स की, आज उसका 4th चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है हमारे यहाँ, कितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कैसी कैसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या फॉर्म्स हैं, वो सब कुछ आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। क्या देखेंगे? मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साथ में आता है, इलेक्शंस को कंडक्ट करता है, कंटेस्ट करता है और इलेक्शन जीतता है, कुछ हारते भी हैं और जो जीतते हैं वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो इसी एक जो पॉलिटिकल हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जा रहा है जो कि इलेक्शंस को भी कंडक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को भी फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। क्लियर? तो मीनिंग समझ में आ गया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। अब ये समझ में आ गया हमको कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी के कुछ फंक्शंस भी होंगे। ठीक है, अगर मान लो कि अगर वो इलेक्शंस को कंडक्ट करा रही है, इलेक्शंस में खड़ी हो रही है, इलेक्शंस को जीत रही है, गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है, तो कुछ ना कुछ उसके फंक्शंस भी होंगे। फॉर एग्जांपल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, वो हमने उसकी मीनिंग में ही समझ लिया, ठीक है, उसके डेफिनेशन में ही समझ लिया कि पार्टी का पहला फंक्शन क्या है कि वो इलेक्शंस को कंडक्ट करती है। दूसरा, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। आप देखते होंगे कि जैसे ही इलेक्शंस का टाइम शुरू हो जाता है वैसे ही जो अलग अलग पार्टीज हैं और उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेके लोगों के सामने आ जाते हैं कि अगले 5 साल के लिए अगर हम जीत गए, कि अगले 5 साल के लिए हम ये चीजें जो है वो आप लोगों के लिए करेंगे। ठीक है, करते हैं नहीं करते वो आप जानते हैं, हम एक बात बता रहे हैं कि पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जो है उसमें अपनी पॉलिसीज को, अपने प्रोग्राम्स को जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये उनका दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन है पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज ऑफ द कंट्री। एक तो हो गया इलेक्शन कंडक्ट हुआ, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लोगों के सामने उन्होंने रखा, वादे किए, अगर वो जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, हम ये देखे हैं ना कि हमारे यहाँ संसद है, पार्लियामेंट है, तो उसके जो मेंबर्स हैं वही तो सारे इलेक्ट होकर वहां पे जाते हैं। तो जब वहां पर जाके जो बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, लॉज का फॉर्मेशन करते हैं, लॉ बनाते हैं, कानून पारित करते हैं। ठीक है, फोर्थ फंक्शन क्या है, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, पॉलिसीज ला दिए हैं, कानून बना रहे हैं, तो यही पार्टीज जो जीत जाती हैं वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट का भी फॉर्म करती हैं। ठीक है, सरकार चलाती हैं। तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन हो गया। दोज पार्टीज दैट लॉस इन द इलेक्शंस प्लेज द रोल ऑफ अपोजिशन। हमने आपको बताया था कि कुछ पार्टीज जो है जीतती हैं, कुछ पार्टीज हार जाती हैं। जो पार्टीज जीत जाती हैं वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती हैं और जो पार्टी हार जाती हैं वो अपोजिशन का फंक्शन जो है वो प्ले करती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, कि यही पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, कहीं ना कहीं आप ये देखते हो कि कोई अगर किसी चीज को लेकर आंदोलन चल रहा है, किसी चीज को लेकर अगर आवाज उठाई जा रही है तो सपोर्ट जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, उनकी आइडियोलॉजीज होती हैं। ठीक है, कि वो लोगों के लिए ये चीज करने वाली है या ऐसा कुछ करने वाली है, तो इससे क्या होता है कि लोग सोचते हैं, उनका क्या है, एक पब्लिक ओपिनियन उनका क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। पार्टीज प्रोवाइड्स पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। जो हमने पहले ही आपको बताया कि इलेक्शन से पहले तो उनकी जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होती हैं वो उनके मैनिफेस्टो में होती हैं। जब अगर मान लो जब वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो उसके बाद भी तो एक वो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम करते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स लाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एक हमारी जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं, बेटर सैनिटेशन, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, रोड्स का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, तो इन सारी चीजों को लेकर जो बेसिक नीड्स को फुलफिल करने वाली चीजें हैं, इन सब के लिए पब्लिक वेलफेयर में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो काम करती हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस हो गए। ठीक है, हमने ये समझ लिया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और उसका काम क्या क्या है। अब कितने तरीके की भी तो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। कुछ हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में आती हैं, कुछ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होती हैं।
ठीक है। तो इसके अलग अलग क्राइटेरिया है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है तो वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी, और एक स्टेट पार्टी का भी जो क्राइटेरिया होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6%, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा कि एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन और assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as the national political party। अब हमने आपको पॉइंट कौन सा नोट करवाया, पॉइंट कौन सा नोट करवाया, ये वाला कि 6% वाली बात यहाँ पे हो रही है कि लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा में टोटल वोट का कम से कम 6% वोट जो है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पास होना चाहिए। ये हो गई एक बात। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गई कि असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट। ठीक, एक तो लोकसभा वाला क्राइटेरिया हो गया और दूसरा क्या हो गया, असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट कि 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस के जो टोटल वोट्स हैं, जो वोट परसेंट है, कम से कम उसका 6% वोट उनके पास होना चाहिए। और जो दोनों क्राइटेरिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है कि एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, कि लोकसभा में कम से कम 4 सीट तो जीतनी ही होंगी। तो अब इसको एकदम ध्यान से उसको समझिए क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्या चीजें हैं इसमें कि जब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो कम से कम टोटल वोट का 6% वोट उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पास होना चाहिए। लोकसभा में 4 सीट तो कम से कम जीतनी ही होंगी। ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि 4 जो हमारी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस हैं वहां पर इनको टोटल वोट्स का कम से कम 6% वोट तो लेना ही होगा और लोकसभा में कम से कम 4 सीट्स तो जीतनी ही होंगी। अगर इस क्राइटेरिया को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल कर रही है दैट मींस कि उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टेट पार्टी का। कुछ हम एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं कि हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ एग्जांपल्स हम बात कर लेते हैं कि कुछ एग्जांपल्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल बीजेपी है और हमारे यहाँ क्या है, कांग्रेस है, ये सब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीएम की हम बात करते हैं, ये भी हमारे यहाँ है। एनसीपी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। कुछ हमारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है, उसकी एग्जांपल्स हैं जो कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 स्टेट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट पार्टी। ठीक है, अब हम जब स्टेट पार्टी के क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि जिस भी स्टेट असेंबली की यहाँ पे बात हो रही है उस पर्टिकुलर स्टेट की, तो उसकी असेंबली के टोटल वोट में से कम 6% वोट उस पार्टी के पास होने चाहिए और एटलीस्ट 2 सीट जो है उसको जीतनी होंगी। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का वो चीज अलग हो गया, उसको अभी एक साइड में रखिए। ठीक है, पहले स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का समझिए, वो चीज हो गई। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की जब हम बात करते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट की जो स्टेट असेंबली है वहां का जो टोटल वोट परसेंट है उसका कम से कम 6% वोट उस पर्टिकुलर पार्टी के पास होना चाहिए और कम से कम 2 सीट्स जीतनी होंगी, तब हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, आई होप आपको विजिबल हो रहा हो, नहीं हो रहा तो हम बताते हैं यहाँ पे आपको। जैसे कि कुछ ऐसी पार्टीज, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास समाजवादी पार्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और कुछ जब हम बिहार रीजन की बात कर रहे हैं, बिहार में आपको जो है जस्ट वेट, जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर आपको समाजवादी पार्टी देखने को मिलेगी। जब हम बिहार की बात कर रहे हैं यहाँ पर आपको जेडीयू देखने को मिलेगी, आपको आरजेडी मिलेगी। ये सारी जो हमारी स्टेट पार्टीज हैं। ठीक है, एक हाँ, झारखंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो झारखंड में आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा देखने को मिलेगा। तो ऐसे हर पर्टिकुलर स्टेट की अपनी अपनी पर्टिकुलर स्टेट पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये मैप आपके एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा, इसको क्लियरली आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, अब हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की।
पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसी कैसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये चीजें हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। जो हमारा पहला चैलेंज है वो क्या है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। अब आप ये देखो इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। हमने ये देखा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो होती हैं, उसके अपने सारे एक्टिव मेंबर्स होते हैं, जो भी उनके समर्थक होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं। क्या किसी पार्टी का आपने कभी देखा है कि उनको कंप्लीटली पता हो कि उनके पास जो मेंबर्स हैं उस पार्टी के वो कितने हैं? या कभी ऐसा देखा है कि कभी भी जो कैंडिडेट्स चुने जा रहे हो वहां पर किसी पार्टी के अंदर कोई इलेक्शन हो रहा हो उस कैंडिडेट को चुनने का? ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। जो पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं वही उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को अपनी चॉइस बताकर वही उनको चुनते हैं। तो ये चीजें हैं, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा जो पहला चैलेंज है वो क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में आपको डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा क्या है, सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो है, मान लो होम मिनिस्टर कोई है, ठीक है। अब ये होता है कि नेक्स्ट टाइम किसी को अगर बनना है तो वो भी सोचते हैं कि अब उनके लड़के को बना दिया जाए, या तो उनके परिवार में जितने लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं उनको वो सीट्स दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन बोलते हैं, कि अपनी ही एक हिंदी में बोले तो परिवारवाद को बढ़ावा देना। तो ये हमारा जो है वो दूसरे चैलेंज में आता है। तीसरा क्या है, थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ द मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। मनी एंड मसल पावर, जनरली चीजें आप देखते हो कि गांव में तो बहुत ज्यादा इन चीजों को चलन होता है कि पैसे वैसे दे दिए जाते हैं वोट्स गेन करने के लिए। अभी आप अगर रिसेंट एग्जांपल्स भी देखो तो कई सारी सीट से ऐसे लोग भी जीते हैं कि जो अभी वो जेल में है लेकिन उन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। तो मनी और मसल पावर का बहुत चलन रहता है हमारे इलेक्शंस में, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में उनको ये लगता है कि बस उनको सीट से मतलब है, वो सीट उनकी होनी चाहिए, बाकी वहां मनी लग रही, मसल पावर लग रहा है, कैसा कैंडिडेट वहां पे चुन के आ रहा है ये उस पॉलिटिकल पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये एक हमारा तीसरा चैलेंज हो गया। जब हम फोर्थ चैलेंज की बात करते हैं, वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। जब हम मीनिंगफुल चॉइस की बात करते हैं बच्चों, तो ऐसा आपके ये चीजें हैं कि आपके पास चॉइस क्या होनी चाहिए कि कौन सा एक अच्छा कैंडिडेट है, कौन सा एक बुरा कैंडिडेट है, और उसमें से हमको एक अच्छे कैंडिडेट को चूज करना है। बट आप ये देख रहे होगे कि रिसेंटली हमारे जो भी अभी इलेक्शंस का सिनेरियो चल रहा है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको कैसी चॉइसेस मिल रही हैं, कौन बुरा कैंडिडेट है, कौन उससे कम बुरा कैंडिडेट है, कौन उससे कम बुरा कैंडिडेट है। तो हमको किसको चूज करना पड़ेगा, जो सबसे कम बुरा कैंडिडेट है। तो अब आप सोच रहे हो कि क्या आपको कोई मीनिंगफुल चॉइस मिल रही है किसी भी कैंडिडेट को चूज करने में, या आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एग्जैक्टली उसकी क्या एबिलिटीज होंगी या क्या कैपेसिटीज होंगी वो आप खुद समझ सकते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, ठीक है। अब देखो क्या चीजें हैं, कुछ ऐसे सजेशंस भी दिए जा रहे हैं, हम उसको देख लेते हैं। A law should be made to regulate the internal affairs of the political parties। क्या इसमें बोला जा रहा है कि पार्टी की जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं उन सबको देखने के लिए, उन सबको मेंटेन करने के लिए एक लॉ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its members, to follow its own constitution, to have independent authority to act as a judge in a case of party disputes, to hold open elections to the highest post। मतलब जो हमने फर्स्ट चैलेंज की बात की थी कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, सॉरी, उसी के लिए ये बात कही जा रही है कि पार्टीज के लिए ये कंपलसरी रूल बना देना चाहिए कि उनको एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उनको ये देखना पड़ेगा कि उनके पास कितने एक्टिव मेंबर्स हैं, कितने उनके जो मिनिस्टर्स हैं, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितने समर्थक हैं। तो ये सारी चीजें उस पार्टी को पता होनी चाहिए। और किसी भी अगर कैंडिडेट को चूज करना है तो सिर्फ पार्टी के टॉप लीडर्स उसको नहीं करेंगे, पार्टी के अंदर एक इलेक्शंस को कंडक्ट करना पड़ेगा कि हर एक पर्टिकुलर जो भी वहां का मेंबर होगा उस पार्टी का,
उसको ये राइट होना चाहिए कि वो भी अपनी चॉइस बता सके उस कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये तभी तो हम बोलेंगे ना कि हाँ डेमोक्रेसी है, वरना सिर्फ अपनी मर्जी से ये जो टॉप लीडर्स जो है वो कैंडिडेट को चूज कर देंगे तो कोई मतलब नहीं ना उन, क्योंकि आप ये भी सोचो कि हमारे यहाँ आप ओवरऑल कंट्री की जब आप बात करते हो तो भी डेमोक्रेसी है। सिर्फ अगर यही चीजें हो कि कुछ ही पर्टिकुलर सेक्शंस अगर मिलकर सरकार चलाने लगे तो क्या ही होगा लोगों का। तो हमारे यहाँ भी आपको लोगों का पार्टिसिपेशन की बात की जाती है ना, तो इसी चीज को उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में भी करने के लिए ऐसा सजेशन दिया जा रहा है। क्लियर? It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets about 1/3 to women candidates. हम देखते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमारे यहाँ वुमेन्स के लिए 1/3 सीट जो है वो रिजर्व है। ये चीज जो है यहाँ पे भी बोली जा रही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो जो भी वो टिकट देती हैं तो 1/3 टिकट वुमेन्स को तो देना ही देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सजेशंस दिए जा रहे हैं। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग इलेक्शन, ठीक है। स्टेट फंडिंग इलेक्शन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी अगर इलेक्शंस होंगे तो वो स्टेट फंडिंग इलेक्शंस होने चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट पैसा देगी कि हाँ ये इलेक्शन होने वाले हैं, इस पार्टी को इतना पैसा मिलना चाहिए अपनी रैली करने के लिए, इस पार्टी को इतना मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी चीजें अगर जब भी हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं जैसे पेट्रोल का खर्चा हो गया, जो भी गाड़ी वगैरह लेके जाते हैं रैली में, ठीक है, जो भी उनका टेलीफोन का खर्चा हो गया, तो ये सब जो होना चाहिए वो स्टेट फंडिंग होना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ कैश जो है उस पार्टी की कैपेसिटी के हिसाब से, भले ही वो पार्टी एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, पार्टी सी है, तो हर एक पार्टी को उस पार्टी की कैपेसिटी के हिसाब से उसको ऐसा कुछ अमाउंट कैश दे देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वो जो भी अपना इलेक्शन में उनको खर्चा करना है वो करेंगे, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, कोई स्टेट फंडिंग इलेक्शन तो है नहीं, तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो बहुत बड़ी पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज्यादा खर्चा करती है इलेक्शंस में, ठीक है। कितने पैसे वो सिर्फ इलेक्शन में अपने प्रचार प्रसार में ही उड़ा देते हैं क्योंकि वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो इससे क्या होता है कि कुछ हमारी जो छोटी छोटी पार्टीज होती है ना, कि हमको जिनके मेंबर्स कुछ अच्छे होते हैं, जो लोग ये कोशिश करते हैं कि नहीं अगर हम सरकार में जाएंगे तो शायद कुछ और वेलफेयर कर सके, तो उन लोगों को चांस ही नहीं मिलता क्योंकि जो बड़ी पार्टीज है वो ऑलरेडी इतना उन्होंने अपना प्रचार प्रसार कर रखा है कि उनके आगे कोई और दिखाई नहीं देगा। तो ये चीजें बताई जा रही हैं। उसके बाद क्या है, दिस सपोर्ट शुड बी गिवन काइंड पेट्रोल पेपर एंड टेलीफोन, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये हो गया सारे सजेशंस। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियरली समझ में आया होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में इतना कुछ ज्यादा समझने का है नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से आप जानते हो कि नॉर्मल पीपल भी भले ही आप उनको ज्यादा मेंबर्स को ना जानो, आप मिनिस्टर्स को ना जानो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को हर कोई जानता है कि बीजेपी किसकी पार्टी, कांग्रेस किसकी पार्टी है, आम आदमी पार्टी किसकी पार्टी है, ये सबको पता होता है, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, क्या क्या उसके क्राइटेरियाज होते हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं। कुछ हमने चैलेंजेस भी देखे हैं कि ये चीजें जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज में हो रही हैं। कुछ हमने सजेशंस भी देखे कि अगर इन चीजों को अपनाया जाए, ठीक है, तो शायद अगर हम बोले कि इन जो सजेशंस को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो शायद कुछ और बेहतर जो है हमको इन पार्टीज में या अपने इंडिया की डेमोक्रेसी में देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये पॉलिटिकल पार्टी का ये चैप्टर आपको बहुत ही कम टाइम में अच्छा कंटेंट मिल गया होगा, ताकि आप एट द एंड अगर आपको कोई भी रिवीजन करना हो तो आप एक बार में इसको रिवाइज कर सकते हो। सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए। थैंक यू सो मच।